मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद उसने एक और लॉ भी दिया। उसने वहाँ पे काम ख़त्म नहीं कर दिया, उसने वन ट्रेड से आगे भी मूव किया कि डिफरेंट ट्रेड्स को एक टाइम पे स्टडी किया, और उसमें उस चीज़ को स्टडी करने के बाद जो लॉ दिया उसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि बेसिकली ये लॉ है क्या। अब इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि उसने दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम जो हैं वो स्टडी की। अब वो क्रॉसेस जहाँ पे दो ट्रेड्स को हम एट ए टाइम स्टडी कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। अब मेंडल ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए वो दो सीड ट्रेड्स पे किए। उसमें क्या था, हमारे पास शेप और कलर, यानी दोनों को इकट्ठा कंसिडर करना है। अब द ट्रेट ऑफ राउंड सीड्स वाज कंट्रोल्ड बाय एलील कैपिटल R वाज डोमिनेंट ओवर द रिंकल दैट वाज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल r। जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो कैपिटल R है वो डोमिनेंट था और स्मॉल r जो है वो रिसेसिव था, और कैपिटल R इज़ फॉर राउंड सीड्स एंड स्मॉल r इज़ फॉर रिंकल सीड्स। दूसरा जो ट्रेड था वो क्या था, येलो सीड कलर। अब येलो सीड कलर वाज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल येलो जो कि डोमिनेंट था ओवर ग्रीन कलर जो कि कंट्रोल्ड हुआ था विद द हेल्प ऑफ स्मॉल y। तो इस तरह से ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं जो उसने एक टाइम पे स्टडी करनी है। अब सबसे पहला स्टेप मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए दैट हैड राउंड येलो सीड्स। अब राउंड येलो सीड्स की जीनोटाइप क्या आएगी, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, यानी कि सारे के सारे एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हों, वो जो प्लांट है वो ट्रू ब्रीडिंग होता है। फिर जो हमारे पास सेकेंड टाइप थी उसने क्या लिया, पेरेंटल जनरेशन में जो सेकेंड प्लांट लिया और एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड। अब रिंकल्ड ग्रीन सीड की जो जीनोटाइप थी वो क्या थी, स्मॉल r एंड स्मॉल y। अब इसको उसने आगे क्रॉस किया, वो अब हम देख। तो पेरेंटल जनरेशन क्या थी हमारे पास, राउंड येलो, और उसका जीनोटाइप था कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। उसको क्रॉस किया गया रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ जिसका जो जीनोटाइप था दैट वाज स्मॉल r एंड स्मॉल y। इसके रिजल्ट में जो हमारे पास गेमीट्स बने वो कुछ इस तरह से बने कि एट द एंड ऑफ दिस क्रॉस जब F1 जनरेशन हमारे पास आई तो सारे के सारे जो सीड्स थे वो राउंड थे और येलो थे, और उनकी जो जीनोटाइप थी वो कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई थी कि वी हैड कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये बेसिकली हुआ कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये गेमीट्स हमने कैसे बनाए कि राउंड और येलो का जो गेमीट्स हमने बनाए वो R Y के फॉर्म में बने। क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं तो हम दोनों को साथ रखेंगे कि एक एलील डोमिनेंट जो होगा हमारे पास कलर का आ जाएगा और एक शेप का आ जाएगा, और दोनों के पास दो दो थे तो हमने उनको अलग अलग उसी तरह कॉलम्स में लिख दिया जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया है। रिंकल ग्रीन के लिए हमने स्मॉल r स्मॉल y दोनों जगह लिख लिए। फिर जब हमने इनको क्रॉस किया तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये R हमने यहाँ से लिया और ये स्मॉल r हमने इधर से लिया, फिर यहाँ से हमने कैपिटल Y ले लिया, यहाँ से हमने स्मॉल y ले लिया। तो हमारे पास जो इसकी जीनोटाइप थी वो ये है, और जो हमारे पास फिनोटाइप आई दैट इज येलो राउंड सीड्स, क्योंकि यहाँ पे R भी डोमिनेंट है और यहाँ पे Y भी डोमिनेंट है, तो दैट मीन्स के राउंड एंड येलो। फिर दूसरे सेक्शन में अगेन वही हुआ, तीसरे चौथे सारों में यही हुआ, विद दैट रिजल्टेड इन all of the progeny that was round and yellow। तो F1 जनरेशन हमारे पास आ गई राउंड एंड येलो। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, यानी कि जो पिछले क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास जनरेशन आई थी उनका क्रॉस आपस में कराया। हमारे पास उसकी जीनोटाइप क्या थी, हमारे पास जीनोटाइप थी दिस वन कि वी हैड कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, उसको क्रॉस कराया। उसके रिजल्टिंग जो गेमीट्स बने वो हम इस तरह से बनाएंगे, विल हैव विल हैव स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड देन विल हैव स्मॉल r एंड y। अब इसके गेमीट्स बने किस तरह वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ करके कि हमने इसके चारों के चारों जो एलील्स हैं उसको अलग कर लिया यहाँ पे कि R और R को इस तरह लिख लिया और Y को इस तरह लिख दिया, और R और Y हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से R लिया और ऊपर से हमने कैपिटल Y ले लिया। फिर यहाँ से हमने इस वाले R को ले लिया कैपिटल, देन हमने यहाँ से स्मॉल
वाई को ले लिया। देन अगेन यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड रो में स्मॉल आर है उसको ले लिया एंड यहाँ से हमने कैपिटल वाई ले लिया। फिर हमने क्या किया कि ये स्मॉल आर लिया और ये स्मॉल वाई हमारे पास आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यही गैमीट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कि वी हैड आर वाई, we have capital R small y, we have small r capital Y and then we have small r small y। तो ये सारे के सारे गैमीट्स इस तरह से बन गए। इसके बाद हमने क्या किया कि अब क्योंकि हमारे पास जो है ज़्यादा ट्रेड्स आ गए हैं, डबल हो गया है, तो हम एक बड़ा पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। हमने 4x4 का एक स्क्वायर बना लिया। अब ये जो स्क्वायर है इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये सारी रोज़ हैं, 1 2 3 and 4, ये हमारे पास रोज़ हैं। और इस तरह जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 and 4, ये 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो गैमीट्स हमने पिछले सेक्शन में बनाए थे उनको यहाँ पे लिख लेंगे। ये आर वाई आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, ये इधर भी हमने लिख लिए यानी कॉलम्स के ऊपर, और हमने साथ में यहाँ पे रोज़ के साथ भी सेम गैमीट्स लिख लिए। ये एक पे F1 जनरेशन है एक प्लांट और ये दूसरे प्लांट की बात हो रही है। अब इसमें होता ये है कि जब हमने इस पुनेट स्क्वायर में भी सेम वही तरीका होता है कि हम यहाँ से, क्योंकि 2 एलील्स हैं तो पहले हम एक एलील को डिस्कस करते हैं कि जो भी डोमिनेंट है, या आर दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों आर लिख लेंगे और फिर ये कैपिटल वाई आ जाएगा। अब ये हमारे पास जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं आर कैपिटल एंड वाई कैपिटल, तो दैट मीन्स कि ये राउंड और येलो होगा। फिर दूसरे केस में विल टेक कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 1, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे हम एलील्स लिख लेंगे, पहले 2 कैपिटल आर एंड देन विल हैव अ कैपिटल वाई फ्रॉम हियर एंड देन विल हैव अ स्मॉल वाई फ्रॉम, और इसके रिजल्ट में भी हमारे पास एक येलो राउंड सीड आ जाएगा। ये इसी तरह चलता रहेगा, हम ऊपर से मैच करते जाएंगे। फिर यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि हम अगेन ये आर कैपिटल एंड देन कैपिटल आर आ जाएगा, और हम यहाँ से स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लेंगे। अब इस जीनोटाइप में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सिर्फ आर एक डोमिनेंट है, दैट मीन्स राउंड, जबकि जो येलो वाला जो एलील है दैट इज़ रिसेसिव। इसका मतलब है कि हमारे पास येलो सीड कलर नहीं आएगा, हमारे पास ग्रीन सीड कलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन सीड्स आ गए। आगे अगेन येलो, देन विल हैव अगेन ग्रीन, क्योंकि दोनों वाई रिसेसिव है। इसी तरह ये चलता रहेगा। फिर इस सेक्शन पे आके यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास रो 3 एंड कॉलम 3 जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे विल हैव 2 स्मॉल आर्स एंड 2 कैपिटल वाइज, दैट विल रिजल्ट इन अ रिंकल्ड येलो सीड। फिर आगे इसी तरह चलेगा और उसमें भी हमारे पास रिंकल्ड येलो आ जाएगा। देन विल हैव अ राउंड येलो, देन वी हैव अ रिंकल्ड येलो, एंड देन एट द एंड हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलीज हैं वो रिसेसिव हैं। दैट मीन्स कि ना तो वो राउंड होगा और ना ही वो येलो होगा, दैट मीन्स कि वो हमारे पास रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। तो इस तरह से ये जो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं हम उनको एक टाइम पे स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पुनेट स्क्वायर। अब इसकी जो प्रोजेनी आई है यानी कि जो हमारी F2 जनरेशन है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या बना है। इसके रिजल्ट में हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट जो हैं फिनोटाइप्स आई। वी हैव राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, एज हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब जो टोटल नंबर है हमारे पास, राउंड येलो जो सीड्स आए वो थे 315, जो राउंड ग्रीन आए दोज वर 108, जो रिंकल्ड येलो आए दोज वर 101 एंड जो रिंकल्ड ग्रीन आए वो थे 32। अब ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से बात हो रही है, लेकिन जो हमने क्रॉस में देखा तो क्रॉस में हमने उसकी रेशो देखनी है। तो वी हैड 9 राउंड एंड येलो सीड्स, वी हैड 3 round and green seeds, then we had 3 wrinkled and yellow and 1 wrinkled and green। तो ये हमारे पास एक रेशो आ गई 9:3:3:1। यही जो है रेशो है इसको आगे मेंडल ने एक्सप्लेन किया। अब मेंडल ने एक्सप्लेन क्या किया कि ये जो 2 ट्रेट्स हैं हमारे पास, सीड शेप और सीड कलर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, दे हैपन इंडिपेंडेंटली
फ्रॉम कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यानी कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ जाके जो है वो अटैच हो सकता है और एक नई फिनोटाइप दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई ही हो, कैपिटल आर के साथ दोनों के दोनों रिसेसिव वाई भी हो सकते हैं। दैट मीन्स के राउंड ग्रीन सीड्स भी बन सकते हैं। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूड किया था कि डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब क्योंकि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे थे तो हमें पता चल गया कि ये इंडिपेंडेंट है, और इसी प्रिंसिपल को उसने कहा द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम इसको प्रिसाइज वर्डिंग में डिफाइन करें तो द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, यानी कि दे गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गेमीट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील्स ऑफ अदर जीन पेयर्स, और इसी लॉ को हम कह रहे होते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।